समास समास के लिए जो टेंशन होता था कि समास याद नहीं होता है, भूल जाता है, तो वो मैं समास को आसान ट्रिक बताए हैं जिसमें याद करने के लिए बहुत आसान ट्रिक है। तो चलिए इस समास को स्टार्ट करते हैं। तो समास की जो परिभाषा है, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। और जस्ट संधि की भी ऐसी परिभाषा है, यानी शब्दों के जगह वर्ण है, यानी दो या दो से अधिक वर्णों के मेल उसे संधि कहते हैं। तो यहाँ पर समास की जो परिभाषा है, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। तो एक चीज ध्यान रखना है, समास में दो ही शब्द आपको मिलेंगे, यानी पहला पद और दूसरा पद। पहला पद को पूर्व पद भी बोला जाता है और दूसरा पद को उत्तर पद भी बोला जाता है। तो पहला पद जो होता है शुरू और दूसरा पद जो होता है दूसरा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो यहाँ पर समास का शाब्दिक अर्थ समझना होता है, संक्षिप्त रूप छोटा करना होता है। संक्षिप्त रूप छोटा करना होता है, यानी जितने अधिकतम समास जो भी पूछा जाता है छोटे रूपों में ही पूछा जाता है। तो ये चीज ध्यान रखना। तो चलिए इस समास के जो भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। समास के जो होते हैं 6 भेद। तो चलिए इसको हम लोग सीख लेते हैं। अव्ययीभाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। तो अब इन समासों का जो हम ट्रिक बना है, बहुत आसान ट्रिक बना है। तो चलिए पहला समास को यहाँ समझते हैं हम लोग। तो पहला जो समास है अव्ययीभाव समास, वह समास जिसका पहला पद उपसर्ग हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। अभी बताया हमने कि पहला पद मतलब शुरू, यानी शुरू वाला जो पद होगा उपसर्ग होगा। तो ट्रिक यहां पर देख रहे हैं, जिस शब्द से पहले जो होगा वे अथवा प्रति भर या आ शब्द आए। जैसे यहां पर देखते हैं हम लोग, यथाशक्ति, वे असर, भर पेट, प्रतिदिन, वे सब्र, प्रतिवर्ष, यानी इसके शुरू जो स्टार्ट आ रहे हैं ये उपसर्ग आ रहे हैं। यह उपसर्ग आने वाले जो शुरू पद है अव्ययीभाव समास होगा। यहाँ दूसरा देख रहे हैं, दोनों शब्द समान हो, यानी एक जैसा दोनों शब्द हो, वो भी अव्ययीभाव होगा। जैसे रातों रात, हाथों हाथ, दिन दिन। तो यहाँ पर बहुत सभी विद्यार्थी को टेंशन होगा कि ये चिन्ह, योजक चिन्ह आ गया तो ये द्वंद्व समास होगा क्या। तो ये द्वंद्व समास का क्या होगा इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। पर अभी फिलहाल ध्यान में रखना है कि दोनों शब्द एक जैसा दिखे वो अव्ययीभाव ही समास होता है। तो चलिए दूसरा समास को हम लोग सीख लेते हैं। दूसरा समास जो है द्विगु समास, वह समास जिसका पहला पद संख्यावाची हो और दूसरा पद प्रधान हो उसे द्विगु समास कहते हैं। तो यहाँ पर जो है पहला पद जो होना चाहिए संख्यावाची, यानी संख्या से स्टार्ट होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर ध्यान रखिए, जिस शब्द में संख्या की प्रधानता होती है, यानी शब्द की जो शब्द होंगे उसमें संख्यावाची की प्रधानता होगी पहले, यानी पंचमूली, यानी पांचों मूलों का समूह। ठीक है, नवरत्न, नवरत्नों का समूह, सप्तदीप, 7 दीपों का समूह, नवरात्र यानी नवरात्रियों का समूह। यहाँ पर जो भी देख रहे हैं सभी में संख्या ही संख्या है, इसलिए द्विगु समास है। ये चीज को ध्यान रखना। नेक्स्ट समास को दम अच्छे से हम लोग ट्रिक के द्वारा हल करेंगे। तो अभी कितने समास को हल किए? 2। अव्ययीभाव समास किसको बोलते हैं अभी बताइए? अव्ययी समास का मतलब वे समास जिसके पहले उपसर्ग आए या एक ही जैसा दोनों शब्द हो, वह अव्ययीभाव समास होता है। द्विगु समास को फिर रिपीट कर लेते हैं हम लोग। द्विगु समास में पहला पद जो होना चाहिए संख्या होना चाहिए, वह द्विगु समास होता है। तो चलिए अब हम लोग तीसरा समास को स्टार्ट करते हैं। तो तीसरा जो समास है द्वंद्व समास।
द्वंद्व समास की परिभाषा जो है, देखिए अब द्वंद्व समास आ चुका है, जो चीज हमने बोला था अव्ययी भाव का, तो यहाँ पर थोड़ा सा अब हम लोग ये भी हल कर लेते हैं। तो जिस समास में पहला पद और दूसरा पद दोनों ही प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इसमें दोनों पद ही प्रधान होंगे, ठीक है, यानी शुरू वाला भी पद और दूसरा वाला भी पद। यहाँ ट्रिक जो दिख रहे हैं, द्वंद्व समास में अधिकतम योजक चिन्ह लगा होता है। द्वंद्व समास को पकड़ने के लिए अधिकतम में आपको योजक चिन्ह दिखाई देगा। दूसरा है द्वंद्व समास में शब्द विलोम में रहे, विपरीत लिंग में रहे, तो समझिए वह द्वंद्व समास ही है। योजक चिन्ह तो लगा ही लगा रहेगा, पर उसके विलोम भी शब्द रहेगा, विलोम तो पढ़े होंगे ही। चलिए यहाँ तीसरा जो है द्वंद्व समास में विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता है। विग्रह जब हम इस समास को करेंगे तो और से या अथवा या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे दिया गया है माता पिता, माता पिता, तो देखिए माता और पिता यहाँ योजक चिन्ह है, और इसका विलोम देखिए माता का पिता, यानी विपरीत लिंग ये भी है, ये चीज को ध्यान रखना। भाई बहन यानी भाई या बहन, पाप पुण्य, पाप या पुण्य या पाप और पुण्य, सुख दुख तो सुख और दुख, तो द्वंद्व समास निश्चित समास में आ गया होगा। तत्पुरुष समास यानी तत्पुरुष का समास जो की परिभाषा जो है वह समास जिसमें दूसरा पद प्रधान हो तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें देखिए दो तो पद दिखाई देंगे, पर इसमें से दो पदों में से कौन प्रधान होना चाहिए, दूसरा पद, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया इस समास को विग्रह करने पर का, के, की, ने, को, से, के लिए, ये जो है मैं बता रहा हूं यह कारक चिन्ह है, यानी उसमें कारक चिन्ह का जो है वैल्यू विग्रह करने पर दिखाई देगा। तो यहां पर देखिए जैसे में है लाठी चोर, लाठी चोर, तो भैया बताइए इसमें पहला पद क्या लाठी हो जाएगा, अपने आप किसी को मार देगा लाठी, नहीं ना। तो चोर यानी चोर जो है दूसरा पद प्रधान हुई, यानी लाठी को चुराने वाला, लाठी चोर किसको बोलते हैं, जो लाठी को चुराता है, यानी यहाँ पे कारक चिन्ह दिख रहा है विग्रह करने पर। जेब कतरा यानी जेब को कतरने वाला, जो पाकिट मार देता है, तो जेब कतरा मतलब जेब को कतरने वाला। रसोई घर, तो बताइए रसोई कैसे हो जाएगा, पहले घर होना चाहिए, इसलिए मेरे विद्यार्थी घर दूसरा पद जो है प्रधान है, यानी रसोई के लिए घर। यानी वीडियो लॉन्ग करने से कोई फायदा नहीं है। कार्य कुशल यानी काम में कुशल, ये कौन समास हुआ, तत्पुरुष समास। तो पांचवा अब जो समास है कर्मधारय समास, चलिए इस समास को भी समझ लेते हैं। तो इसकी जो परिभाषा है वह समास जिसमें एक पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। तो विशेषण आप लोग पढ़े होंगे, विशेषण जो परिभाषा है जो हमेशा पुल्लिंग रूपों में रहता है वो कभी बदलता नहीं। पद यानी शुरू वाला पद विशेषण होना चाहिए और दूसरा पद विशेष्य उसकी होनी चाहिए, विशेषता होनी चाहिए। तो विशेषण का मतलब होता है जो रंग का नाम हो, अमीरी गरीबी, ये सब विशेषण है। तो यहाँ पर परिभाषा में लिखा गया वह समास जिसमें एक पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। यहाँ जो ट्रिक हमने बनाया है, समास को विग्रह करने पर है जो या के समान लगा होता है, और यहाँ दूसरा जो है ध्यान रखिए विशेषता बतलाने वाले शब्द को कर्मधारय समास कहते हैं। तो काली मिर्च, देखिए पहला पद यानी एक पद हो गए, ये दूसरा पद हो गए, ध्यान से समझिए। काली मिर्च यहाँ पहला पद और ये दूसरा पद, पहला मतलब एक ही होते, काली मिर्च यानी काली जो है विशेषण है, रंग के जो वैल्यू है वो विशेषण। तो काली मिर्च, काली जो है काली बताया जा रहा है, काली जो है विशेषण है, काली मिर्च यानी काली है जो मिर्च, यानी यहाँ पर मिर्च की विशेषता बताया जा रहा है कि मिर्च जो है कैसी है, काली है। नील कमल यानी नीला है जो कमल, यानी कमल की विशेषता जो बताया जा रही है नीला, नील, समझ रहे, नीला, ये चीज ध्यान रखना। पीतांबर पीला है जो अंबर, महापुरुष महान है जो पुरुष। चलिए नेक्स्ट हम लोग छठवां सीख लेते हैं, और इसके साथ और
ऑब्जेक्टिव जैसे ही हम लोग सीखेंगे। छठवां जो है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास, तो बहुब्रीहि समास की परिभाषा जो है जिसके दोनों पद अप्रधान हो तो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। बहुब्रीहि समास की परिभाषा है जिसके दोनों पद अप्रधान हो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। यानी ट्रिक में समझना, देवी देवताओं का ही नाम अक्सर ज्यादा होते हैं, ये ध्यान में रखना। जैसे दशानन यानी 10 मुख है जिनके अर्थात रावण। नीलकंठ, नीला कंठ है अर्थात शिव जी को यहाँ बोला जा रहा है। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश। यानी देवी देवताओं के ही संपर्क या वीआईपी लोग का ही नाम इसमें आते हैं, वह बहुब्रीहि समास होता है।